हेलो फ्रेंड्स, स्पिरिट वर्ड स्पिरिट एंजल से मैं अनुराधा आप सभी का स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज का बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक आपके लिए बनने वाला है। ट्विन फ्लेम के अंदर सेक्सुअल डिज़ायर इतनी क्यों होती है। मुझे 2-3 दिनों से कंटिन्यूली 2-3 सेशंस मुझे इसी सवाल पर आए हैं कि मैम सेक्सुअल डिज़ायर बहुत बढ़ रही है, प्लीज़ हमें बताइए कि हम क्या करें। और ऊपर से हमारे ट्विन जो है हमसे बात तक करने के लिए रेडी नहीं है। तो दोस्तों, इसीलिए ही मुझे इस टॉपिक पर वीडियो बनाना बहुत ज़रूरी लगा, क्योंकि बहुत से लोगों के मन में ये सवाल होते हैं। क्योंकि सेक्सुअल डिज़ायर इस ट्विन फ्लेम जर्नी में ट्विन फ्लेम के अंदर ज़्यादा हद तक बढ़ जाती है, क्योंकि ये सारे ब्लॉकेजेस हमारे जो होते हैं वो सैक्रल चक्रा से रिलेटेड होते हैं। लेकिन फिर भी हम इसके ऊपर काम करते हैं, फिर भी ये ब्लॉकेजेस हमारे सरफेस पर आते हैं, यानी कि इस एनर्जी को हम जो है कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। और ये सब इस जर्नी में आपके साथ होता है, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है आपके लिए ये सारी बातें जानना। तो मैंने सोचा कि इस पर क्यों ना हम वीडियो बनाएं, ताकि सभी को उनके आंसर्स भी मिल पाए। लेकिन ये ऐसा टॉपिक है जिसके ऊपर एक ही वीडियो में मैं आपको सब कुछ कवर नहीं कर पाऊँगी, बट इस टॉपिक पर ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस आपको लाने की कोशिश मैं ज़रूर करूँगी। तो चलिए हमारे सवाल की तरफ हम आगे बढ़ते हैं कि ट्विन फ्लेम के अंदर इतनी सेक्सुअल डिज़ायर क्यों होती है। देखिए, सेक्सुअल डिज़ायर होना यानी काम वासना होना, ये सिर्फ ट्विन फ्लेम के अंदर ही नहीं बल्कि सामान्यतः हर मनुष्य के अंदर ये डिज़ायर होना स्वाभाविक बात है। लेकिन उसकी मात्रा कम ज़्यादा हो सकती है, जो कि उनकी इच्छा शक्ति पर निर्भर करती है। किसी के अंदर ये मात्रा बहुत ज़्यादा हद तक होती है, तो किसी के अंदर इसकी इच्छा समाधान का रूप लेकर शांत रह जाती है। किसी के अंदर ये तलब कुछ ज़्यादा ही होती है, तो किसी के अंदर ये इच्छा समाधान का रूप लेकर शांत रह जाती है। बहुत सारे लोगों के अंदर ये काम वासना बहुत हद तक कम होती है। ट्विन फ्लेम के अंदर ये इच्छा इतनी तीव्र होती है, इसका रीज़न है कि वो बचपन से ही प्यार के प्यासे होते हैं। प्यार उनके जीवन में उन्हें कभी नहीं मिलता है, और जो भी उनके जीवन में आता है या तो उन्हें वो चीट करके जाता है, धोखा करके जाता है, उनके साथ फरेब करके जाता है, जिसकी वजह से ट्विन फ्लेम हमेशा प्यार के प्यासे ही रहते हैं। और हमें ये भी महसूस होता है कि ट्विन फ्लेम के अंदर एक एनर्जी मिसिंग होती है, वो प्यार की ही एनर्जी मिसिंग होती है, और वो बचपन से अधूरे भी होते हैं। ये भी एनर्जी हमें हमेशा बचपन से ही फील होती है, और इसका भी एहसास उन्हें बचपन से ही होता है कि वो अधूरे हैं, किसी न किसी चीज़ के वो सर्च में है, किसी न किसी चीज़ के वो तलाश में है। वही उनकी वो प्रेम की तलाश होती है। अधूरे होने की वजह से ही वो अपने प्रेम की तलाश में हमेशा भटकते रहते हैं। प्रेम उन्हें कमज़ोर बना देता है। कोई अगर उनसे 2 शब्द प्रेम के बात कर दे तो वो उनके लिए अपनी जान तक देने के लिए तैयार होते हैं। यानी प्रेम को पाना उनके जीवन का अहम हिस्सा बन जाता है। और ये प्यास, ये अधूरापन उनके अंदर इस जन्म से ही नहीं बल्कि कई जन्मों से उनके अंदर ये अधूरी प्यास होती है, जो कि कभी पूरी ही नहीं होती है। और ऐसे में इन अधूरी आत्माओं को, जो प्रेम के प्यासे होते हैं, उनको ही इस जर्नी का हिस्सा बनाया जाता है। और ये सारा चुनाव डिवाइन का होता है, यूनिवर्स का होता है, क्योंकि उनके अंदर की ये प्यास ही उनको इस जर्नी का हिस्सा बना देती है। उनके अंदर प्रेम के साथ साथ वासना भी उतनी ही भरी होती है जितना कि उनके अंदर प्रेम होता है। प्रेम और वासना का संबंध कैसे होता है, इसके ऊपर मैंने पहले एक वीडियो बनाया था, जो कि हमारे पुराने चैनल पर था, और वो डिलीट होने की वजह से फिर से हमें इस टॉपिक पर और भी वीडियोस बनाने पड़ेंगे, क्योंकि ये टॉपिक भी आपके लिए उतना ही इम्पोर्टेंट है इस जर्नी में आपको आगे बढ़ाने के लिए। और मैं इस टॉपिक पर ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस लाने की कोशिश भी करूँगी। मैंने अपने कई वीडियोस में बताया है कि प्रेम और वासना एक दूसरे से जुड़े होते हैं, लेकिन प्रेम वासना नहीं है। लेकिन प्रेम बिना वासना के हो भी नहीं सकता है, ये भी सच है। लेकिन ट्विन फ्लेम के अंदर जितना प्रेम भरा है उतनी ही वासना भी भरी है। इस सत्य को नकारा नहीं जा सकता है। इसीलिए ही ट्विन फ्लेम की शिकायतें होती है कि मैम सेक्सुअल डिज़ायर बढ़ रही है, क्योंकि ट्विन फ्लेम एक प्रेमी है, एक अधूरा प्रेमी है,
जिसकी प्यास बुझ नहीं पाई है, और वो प्यास प्रेम की भी है और वासना की भी है। प्रेम और वासना भले ही एक दूसरे से जुड़े हैं, लेकिन प्रेम वासना नहीं है। प्रेम कमल है तो वासना कीचड़ है। प्रेम वासना का ही उच्चतम तल है, लेकिन अगर हम वासना को ही पूरी तरह से मिटा देंगे तो हम कीचड़ से कमल को उत्पन्न होने के जरिए को ही नष्ट कर देंगे। और अगर कीचड़ ही नहीं रहा तो कमल खिलेगा कैसे? कमल मुस्कुराएगा कैसे? कमल हंसेगा कैसे? कमल का पुष्प निखरेगा कैसे? इसीलिए प्रेम कमल का पुष्प है और वासना कीचड़ है, और कमल तो कीचड़ से ही उत्पन्न होता है। इसीलिए ईश्वर को अगर कमल को पैदा करना था तो सबसे पहले उन्हें कीचड़ को उत्पन्न करना पड़ा होगा। अगर प्रेम होना स्वाभाविक है तो क्या वासना होना स्वाभाविक नहीं है? बिल्कुल स्वाभाविक है, क्योंकि ये दोनों प्राकृतिक है और परमात्मा ने ही बनाया हुआ है। वासना होना कोई बीमारी नहीं है, ये पूरा संसार ही वासना से बना हुआ है। हमारे माँ बाप में वासना नहीं होती तो क्या हम पैदा होते? और अगर हमारे अंदर ही वासना नहीं रहेगी तो हमारी पीढ़ी आगे बढ़ेगी कैसे? इसलिए पहले वासना को स्वीकार करें। वो प्राकृतिक है, नैसर्गिक है और स्वाभाविक बात है। प्रेम को हम बड़े प्यार से स्वीकार करते हैं, लेकिन वासना को हम खुद तो चाहते हैं लेकिन स्वीकार नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि हमें सिखाया गया है कि वासना बुरी है। वासना विकराल होती है। उसको हटाओ, उसको मन से मिटाओ, उसको मारो, उसको दबाओ, उसका दमन करो, उसको बाहर मत निकलने दो। वो पाप है, वो दुष्ट है, उससे बचो, उससे भागो, उसको काटो, उसको मारो, उसका खून कर डालो, उसको मिटा दो। और इसीलिए ही वो बीमारी बन गई है, वरना वो भी प्रेम की तरह ही स्वस्थ रहती, मस्त रहती। जो दबाई गई है वो बीमारी बन ही जाएगी, क्योंकि जो दबाई गई है वो तो बीमारी ही बन जाएगी, जख्म ही बन जाएगी। फिर तो वो आपको तकलीफ ही देगी, आपको दर्द ही देगी। क्यों? क्योंकि बीमारी बन गई है, और बीमारी तो तकलीफ ही बन जाएगी, वो जहर ही बन जाएगी। जो दबाओगे उसका तो जहर बनेगा ही बनेगा, जो दबाओगे उसका तो जहर बनना ही बनना है, क्योंकि दबाने से ख़त्म नहीं होगा, उल्टा अंदर ही अंदर जाता रहेगा, और वो जहर की तरह आपके सारी बॉडी में पिघलेगा, और वो जहर कभी न कभी बाहर आने की कोशिश ज़रूर करेगा, क्योंकि वो तड़पेगा, इच्छा बनकर, डिज़ायर बनकर, वासना बनकर, वासना के रूप में वो बीमारी बनकर बाहर उत्पन्न होगा, क्योंकि हमने उसको दबाया, उसको विद्रूप बनाया। वरना वासना भी प्रेम की तरह खिलखिलाती। जैसे हमने प्रेम को स्वीकार किया और उसका धिक्कार किया तो वो बीमारी ही बन गई। इसलिए प्रेम के साथ साथ वासना को भी स्वीकार करो। ट्विन फ्लेम जर्नी वासना से मुक्ति देती है, क्योंकि इस ट्विन फ्लेम जर्नी की शुरुआत ही प्रेम से होती है, यानी वासना से होती है। और इस जर्नी में प्रेम का रूपांतरण निस्वार्थी प्रेम में होता है, यानी अनकंडीशनल लव में होता है। तो वासना का भी रूपांतर हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों जुड़े हैं, और एक का रूपांतरण होने से दूसरा अपने आप ही रूपांतरित हो जाएगा। और इसीलिए ही ट्विन फ्लेम के अंदर इतना डिज़ायर दिया है कि वो उसका रूपांतरण करे। और हर वो रियल ट्विन फ्लेम इस जर्नी को, इस पेनफुल जर्नी को रूपांतरित करेगा, और जो रूपांतरित करेगा वही डिवाइन सोल्जर होगा, वही सच्चा रियल ट्विन फ्लेम होगा, जो इस पेनफुल जर्नी को, जो इस दर्द भरी जर्नी को स्वर्ग की तरह सुंदर बना देगा। क्योंकि एक रियल ट्विन फ्लेम को डिवाइन क्रिएट कर रहे हैं, उनको बना रहे हैं, उन्हें तैयार किया जा रहा है, उनके ऊपर काम किया जा रहा है। प्रकृति उनके अंदर की सारी गुणवत्ता को, सारी उनकी क्षमताओं को बढ़ा रही है, और जो उनके अंदर प्रेम की डिज़ायर है उसके ऊपर भी डिवाइन काम कर रहे हैं। उनके अंदर जहाँ भी जिस भी चक्रा में ब्लॉकेजेस है उन चक्रों को हील करके, उनका रूपांतरण करके, उनकी सोल का ट्रांसफॉर्मेशन करके उन्हें डिवाइन सोल्जर बनाकर उन्हें एक कप्तान का स्वरूप दिया जा रहा है, और उनको भी डिवाइन के काम में लगा दिया जाएगा, और वो अपने डिज़ायर से, अपनी शक्ति से दूसरे अदर सोल को भी ट्रांसफ़र कर पाए, ताकि इस पूरे ब्रह्मांड में शांति फैले, शांति का ही निवास हो। और इसीलिए ही ये डिज़ायर काम कर रही है।
ये प्रेम की डिज़ायर काम कर रही है और इसीलिए ही ये प्रेम की डिज़ायर हर ट्विन सोल्स के अंदर भरी है। और इस डिज़ायर को, इस इच्छा शक्ति को सही दिशा देने का काम डिवाइन कर रहे हैं, यूनिवर्स कर रहे हैं। इसीलिए इस डिज़ायर को सही दिशा देनी है, सही राह देनी है, सही डायरेक्शन देना है, ताकि वो महान कार्य आपके हाथों से बन जाए जिसके लिए आपको ये जर्नी दी गई है। सभी के लिए हैप्पी जर्नी।